कुछ लोग कहते हैं मैं तो पूजा में बैठा था तो कैसे मैं प्रणाम करता। और यही अपराध काव्यभूषुंडी ने भी किया है रामचरितमानस में। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। अपराध क्या हुआ? बोले गुरु आयु अभिमान के उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। अब लोग कहते हैं हम भगवान का नाम जप रहे थे तो कैसे प्रणाम कर लेगा। मैं कहता हूं अगर वास्तव में तुम जप कर रहे होते तो तुम देख ही न पाते कौन तुम्हारे सामने आया। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि कोई आया है तो कैसा जप कर रहे हो? इसका मतलब मन आपका जप में नहीं लगा है, जो सामने आया है उसमें मन चला गया है। जप नहीं है तो प्रणाम ही कर लो। वास्तव में आप जप में लगे होते तो आपके संस्कार में ही न आता कि मेरे सामने कोई आया है। इसलिए इंद्रद्युम्न को भी श्राप दे दिया कि हाथी बन जाओ। हाथी बनने का मतलब देखिए, राजा बैठा तो है जप करने के लिए, भगवान का ध्यान लगाने के लिए, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कोई आकर के हमसे कहे कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। कि प्रशंसा सुनने की वृत्ति अगर व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है। अच्छा, वहीं कोई अगर कह दे कि नहीं तुम महात्मा नहीं तुम ढोंगी हो तो व्यक्ति नाराज भी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो हाथी बनने का श्राप महात्मा ने क्यों दिया? एक सज्जन तो कह रहे थे महाराज आपके यहाँ ये कैसी परंपरा है जिसको ही देखो वही श्राप दे देता है। कि महात्मा लोग तुरंत गुस्सा में आकर के तुरंत श्राप दे देते हैं। हमने कहा हाँ बात सही है। अन्य धर्मों में आपको इतना श्राप नहीं दिखाई पड़ेगा जितना श्राप हमारे सनातन धर्म में ऋषियों ने दिया है। लेकिन आश्चर्य तो ये है कि आज तक एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसको महात्मा ने श्राप दिया हो और उसे भगवान का दर्शन न हुआ हो। महात्माओं के श्राप में भी भगवान की कृपा छिपी हुई है, उनको जरूर भगवान का दर्शन होता है। हाथी का श्राप दिया क्यों? देखो हाथी एक ऐसा जानवर है, एक हाथी अगर गांव में आ जाए तो गांव के जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उस हाथी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जय गणेश भगवान। और छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं बेटा ये गणेश भगवान है, इनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो। हे भैया, लेकिन विडंबना एक बात ये है कि जिस हाथी के सामने इतने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं उसी हाथी के पीछे गांव के जितने कुत्ते हैं सब भौंकते हुए पड़ जाते हैं। हाथी के पीछे जितने लोग भौंकते हैं उतना किसी के पास नहीं भौंकते हैं और हाथ भी जोड़े जाते हैं इसी के सामने। अच्छा आप विचार करो, अगर विचार किया जाए कि इन कुत्तों को इस हाथी से परेशानी क्या है। भाई बराबरी का भी मामला नहीं, तुम कुत्ता हो हाथी है, बिरादरी का भी मामला नहीं है, तो हाथी को देख करके कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं? तो पहली बात तो हमारी भाषा कुत्ते होगा, हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है। हमें तो परेशानी इनसे है जो हाथ जोड़े खड़े हैं इनके सामने। इस हाथी की इतनी पूजा क्यों हो रही है? अच्छा, कुत्तों में इतनी हिम्मत भी नहीं कि सामने से आकर के भूखे कुछ जवाब भी पाए। सामने आकर के भूखेंगे नहीं और पीछे भूखना बंद नहीं करेंगे। लेकिन हाथी की एक विशेषता देखना, हाथी इन भौंकने वालों के पास रुकता नहीं है, माने इनकी तरफ देखता नहीं है और हाथ जोड़ने वालों
पास रुकता नहीं है तभी अपने लक्ष्य के पास जा पाता है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज अगस्त जी ने इसको इसीलिए श्राप दिया हाथी बनने का कि तुम हाथी जब बन जाओगे तो हाथी जैसा आचरण क्या है कि न निंदा पर ध्यान दो न स्तुति पर ध्यान दो। निंदा स्तुति से परे कोई व्यक्ति हाथी की तरह मस्त मतवाली चाल में जब चलता है तो एक न एक दिन अपने लक्ष्य भगवान तक जरूर पहुंच जाता है। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इसके बाद रैवत मनवंतर और चाक्षुष मनवंतर का वर्णन किया जिसमें भगवान अजित के रूप में अवतार लेते हैं। अब एक ऐसे अवतार की बात सुनाते हैं जिसमें भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया था। देखिए, देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया, राक्षसों को भगवान ने मदिरा पिलाया। ये कथा सर्वविदित है, आप कथाएं सब जानते हो, लेकिन इस कथा पर थोड़ा सा विचार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये देवता और दानवों का युद्ध सनातन का युद्ध है, हमेशा ही लड़ते रहे हैं और कभी देवता जीत जाते हैं, कभी राक्षस जीत जाते हैं। लेकिन देवताओं और दैत्यों के युद्ध में एक गड़बड़ी है। अगर कोई राक्षस मरता है, इनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, तो शुक्राचार्य जी महाराज के पास एक मृत संजीवनी विद्या है। उसी मृत संजीवनी विद्या से वे दैत्यों को जो मर जाते हैं उनको जीवित कर देते हैं। लेकिन देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास ऐसी कोई विद्या नहीं है। एक बार देवता अगर मर गया तो मर गया, फिर कभी जीवित नहीं होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास मरता है तो उसको जिलाने के लिए शुक्राचार्य महाराज पहुंच जाते हैं, वो जीवित कर देते हैं। तो महाराज हमको भी ऐसा कोई उपाय बताइए कि हम भी मरे न। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। अब इसको आप देखो, ये कथाएं सुन लिया मैंने, देवता थे राक्षस थे आपस में लड़ते थे, लेकिन अब इन राक्षसों और देवताओं को अपने जीवन में देखिए, आज कौन राक्षस और देवता है। हमारे आपके जितने जीवन में दुर्गुण हैं वे राक्षस हैं, और जितने अच्छे गुण हैं सद्गुण हैं वे सब देवता हैं। और वैसे भी समझिए, समाज के जितने दुर्गुणी लोग हैं वे राक्षस हैं, और जितने सद्गुणी लोग हैं वे देवता हैं। तो जैसे देवता और दैत्यों का युद्ध चलता है, लड़ाई चलती है, वैसे जाते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, सद्गुणी ज्यादा होते हैं। केवल यही एक कारण है कि दुर्गुणियों में लाख बुराई हो, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है, इनके अंदर एक अच्छाई भी है। और सद्गुणियों में बहुत ज्यादा अच्छाई है, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। कौन सी? सद्गुणी ज्यादा है, दुर्गुणी कम है, फिर भी दुर्गुणियों से सद्गुण क्यों हार जाते हैं? क्योंकि सद्गुणियों में सब कुछ अच्छाई होते हुए एक कमी है। कौन कमी है? सद्गुणी लोग कभी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, और दुर्गुणियों में एक अच्छाई है, ये चाहे जितने खराब हों लेकिन ये कभी अलग नहीं रहते हैं। एक शराब पीने वाला अकेले शराब नहीं पीता है, चिलम पीने वाला कभी भी अकेले चिलम नहीं पीता है। हमने एक दिन एक चिलम पीने वाले से पूछा, भैया आप पीते हो? कोई बात नहीं, पियो, लेकिन गाँव भर के लोगों को बुला करके क्यों पीते हो? बर्बाद हो रहे हो तो अकेले बर्बाद हो, सबको क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसने कहा, महाराज जी आप पीते नहीं इसलिए नहीं जानते हो, अकेले में मजा नहीं आता है।
माने दुर्गुणी अकेले कभी नहीं रहता है और सद्गुणी कभी एक इकट्ठे नहीं रहते हैं। चार शराबी